हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, दिन है ट्यूसडे का और टाइम हो रहा है लगभग दोपहर के 2 बज रहे हैं। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ मशीन लगाने की तैयारी। और जैसा कि आप देखकर समझ ही रहे होंगे और मैंने आपके साथ कल के व्लॉग में शेयर भी किया था कि मैं जो है आ गई हूँ वापस इटावा। और सुबह जो है सुबह ही आ गए थे, वैसे तो लगभग पौने 10 के करीब आ गए थे। उसके बाद मैंने छोटा सा व्लॉग शूट किया था, वो मैंने अपने दूसरे चैनल पर शेयर किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। और मैंने बताया था कि मैं जो है फ्री हो जाऊंगी तो कपड़े लगा लूँगी, मशीन लगा लूँगी। बट लाइट थी, वो चली गई थी और काफ़ी देर बाद जो है लाइट आई थी। तो अब जो है लाइट आई है तो मैं लगा रही हूँ यहाँ पर मशीन। और काफ़ी सारे कपड़े हो गए हैं। पहले के भी कुछ कपड़े जो है मशीन में डले हुए थे, जैसे कि आप सभी को पता है। मैं एकदम जल्दबाजी में अचानक से गई थी, तो कुछ कपड़े थे तो हस्बैंड को मैंने बोल दिया था कि आप मशीन लगा लेना। तो हस्बैंड ने बोल दिया था कि लगा लूँगा, लेकिन फिर उन्होंने नहीं लगाई। तो कुछ वो कपड़े हैं और कुछ जो है हस्बैंड ने अपने जो कपड़े वगैरह जो है चेंज किए होंगे वो सारे उन्होंने डाल दिए हैं। और कुछ कपड़े मैं लेकर आई हूँ घर से, क्योंकि सुबह हम सभी लोग ही जो है नहा कर आए थे, क्योंकि अब गर्मी का टाइम है और बिना नहाए काम चलता नहीं है। तो सुबह ही मैं मम्मी के घर से नहा कर ही आई थी और बच्चे वगैरह सभी, तो वो कपड़े भी मैं ले आई थी गंदे। बस सारे कपड़े मैंने डाल दिए हैं। और कपड़े ज़्यादा थे तो आज मैं ही सारे नहीं धुल पाऊँगी। तो जो ज़रूरी लगे बच्चों के और अपने, तो वो मैंने आज के लिए निकाल लिए हैं। और बाकी के मैं कल लगा लूँगी मशीन, या फिर 1-2 दिन में लगा लूँगी। और मशीन लगाने के बाद जो फर्स्ट राउंड के कपड़े थे वो मैं डाल आई हूँ और अब आ गई हूँ किचन में। थोड़ी देर जो है मैंने रेस्ट किया था। ये जो खाना वगैरह खाया था उसके कुछ बर्तन हैं। और ये प्लास्टिक का ये कटोरा टाइप का आप देख रहे हैं, ये मैं मम्मी के घर से ही लाई हूँ। भाभी ले रही थी सब्ज़ी वगैरह धुलने के लिए, तो मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा तो मैंने भी ले लिया था। और एक बर्फ़ के लिए, बर्फ़ जमाते हैं ना, वो वाला कटोरा है। तो बर्तन वगैरह सब धुल दिए हैं। उसके बाद बॉटल भी मैंने निकाल ली थी, क्योंकि अब गर्मी एकदम से काफ़ी बढ़ गई है तो ठंडे पानी की ज़रूरत होती है। तो वैसे तो सारी बोतलें मैं धुल कर ही रखती हूँ, लेकिन फिर भी इतने टाइम से रखी रहती हैं तो फिर धुलना थोड़ा बहुत ज़रूरी था, तो वो भी मैंने धुल कर रख दी हैं। और उसके बाद जो है जो कपड़े थे फर्स्ट राउंड के वो धुल गए थे, तो वो मैं निकाल कर डाल आई हूँ। और इतने में फिर जो है चली गई थी लाइट, तो दूसरे राउंड के कपड़े थे वो रह गए हैं धुलने के लिए। जब तक यहाँ पर जो है बच्चों को थोड़ी सी भूख लगाई थी, क्योंकि जैसे कि आप सभी को मैंने कल के व्लॉग में बताया था कि घर से मैं खाना लेकर आई थी, तो लौकी की सब्ज़ी थी, तो बच्चे इतना जो है अच्छे से नहीं खाते हैं। तो उन्हें फिर जो है हल्की हल्की भूख लगी, तो मैंने सोचा चलो ओट्स बना देती हूँ, बच्चे जो है अच्छे से खा लेंगे, उनका जो है पेट भर जाएगा। तो बस यहाँ पर ओट्स बना दिया है, उसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया है, थोड़ा घी डाल दिया है। बस ओट्स बनकर हो गया है तैयार और बच्चों को दे देती हूँ। और अभी को तो मुझे खुद ही खिलाना पड़ेगा, वो जो है खुद से नहीं खा पाएगा। तो बस जो ओट्स थे वो मैंने यहाँ थाली में निकाल लिए हैं, क्योंकि काफ़ी गर्म थे तो इसमें जल्दी ठंडे हो जाएंगे। और बस ले आई हूँ मैं यहाँ बच्चों के लिए। तो यहाँ पर टीवी चल रहा था तो बच्चे टीवी भी देख रहे थे, साथ के साथ में जो ओट्स हैं वो भी खिला देती हूँ। इतने में लाइट आ जाएगी तो जो कपड़े हैं वो भी धुल जाएंगे, तो वो भी मैं डाल दूँगी। और आज सोच रही हूँ कि फ्रिज खाली है तो फ्रिज की भी क्लीनिंग कर ही देती हूँ, क्योंकि शाम को मुझे सब्ज़ी वगैरह भी मंगानी है। और आज से जो है बॉटल वगैरह भी भर कर रखनी है ठंडे पानी के लिए। तो अभी फ्रिज खाली है तो अभी क्लीन कर दूँगी तो आसानी रहेगी। तो फ्रिज के लिए ऐसा ही दिन चुनती हूँ क्लीनिंग के लिए, जब फ्रिज जो है मोस्टली खाली ही होता है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है सामान उठाने धरने की। तो बस यहाँ पर लाइट भी आ गई थी। जो सेकंड राउंड के कपड़े थे वो भी धुलकर मैंने सब डाल दिए हैं आंगन में ही, बाहर नहीं डाले हैं। अब आंगन में ही अच्छे से कपड़े सूख जाते हैं। और उसके बाद फिर मैं यहाँ लग गई हूँ अपना फ्रिज की क्लीनिंग में। तो पहले ये जो डोर वाला पोर्शन था वो मैं सारा क्लीन कर दिया है, सामान निकाल कर अच्छे से सब पहुँच दिया था और सामान उसका लगा दिया था। और फिर जो है फ्रिज के अंदर वाला जो पोर्शन है वो भी सब निकाल कर मैंने अच्छे से कर दिया है साफ़। आप देख सकते हैं कितना अच्छे से जो फ्रिज है एकदम से क्लीन हो गया है। और खाली ही था, सब्ज़ी वगैरह कुछ नहीं थी, एक आधी ही सब्ज़ी थी बस। तो ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होती है। जब फ्रिज पूरा भरा हुआ होता है तो थोड़ी सी जो है दिक्कत हो जाती है फ्रिज को क्लीन करने में, बट इस तरह से जो है काफ़ी आसानी रहती है फ्रिज को क्लीन करने में जब फ्रिज खाली होता है। तो बस यहाँ पर पूरा फ्रिज हो गया है क्लीन। और जो सामान मैंने निकाला था डब्बे वगैरह वो भी सब अच्छे से पहुँच कर मैंने रख दिए हैं फ्रिज के अंदर। और अब आप देख ही रहे होंगे कि फ्रिज कितना अच्छे से एकदम से क्लीन हो गया है, एकदम बहुत ही साफ़ सुथरा सा। और जब थोड़े थोड़े टाइम में साफ़ करते रहते हैं ना तो बहुत ज़्यादा गंदा भी नहीं हो पाता है, तो बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी होती है। और इधर आप देख रहे होंगे
बॉटल के लिए भी मैंने जगह बना दी है, क्योंकि अब पानी की भी ज़रूरत पड़ती है। और गर्मियों में क्या होता है कि मुझे थोड़ी सी दिक्कत होती है फ्रिज को अरेंज करने में, क्योंकि फ्रिज में बॉटल वगैरह भी रखी जाती हैं। कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं गर्मियों के सीज़न वाले, वो भी आते हैं, तो फ्रिज जो है मेरा छोटा पड़ जाता है, फिर थोड़ा सा जो है दिक्कत होती है इसको सेट करने में। तो चलिए कुछ नहीं, सब कुछ जो है देखना ही पड़ता है। तो उसे बाहर से भी मैंने अभी ऐसे ही साफ़ कर दिया है। सुबह डस्टिंग वगैरह तो कर ही दी थी, लेकिन अभी अंदर साफ़ किया है तो बाहर से भी थोड़ा साफ़ कर दिया है। कॉलिन वगैरह से मैं एक आधे दिन में करूँगी। और जब कहीं चले जाते हैं ना, लौट कर आते हैं, तो घर में इतने सारे काम हो जाते हैं सच में, क्योंकि जिस तरह से एक औरत घर को संभाल लेती है ना, आदमी जो है नहीं संभाल पाते हैं। वैसे मेरे हस्बैंड को बहुत जो साफ़ सफाई पसंद है, वो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन फिर भी औरत औरत होती है, आदमी आदमी होता है। तो जिस तरह से हम घर को संभाल लेते हैं, आदमी नहीं संभाल पाते हैं। और आकर जो है मैंने घर की हालत देखी तो बहुत ही बुरी हो रही थी, क्योंकि अब आंधी वगैरह भी आती रहती हैं, तो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी सब कुछ हो रहा था। तो बस वो सुबह जो है मैंने कर दिया था। अब 2-3 दिन जो है मुझे आराम से लग जाएँगे ये सारे काम जो है समेटते-समेटते। थोड़ा-सा मुश्किल हो जाती है कहीं से आकर एकदम से काम समेटने, क्योंकि काम भी इतने ज़्यादा होते हैं और व्लॉग वगैरह के लिए भी टाइम निकालना होता है, बनाओ, शूट करो, एडिट करो, ये सारे में भी काफ़ी टाइम लगता है। तो थोड़ा-सा जो है 2-4 दिन मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और अब जो है सीधा मैं मिल रही हूँ आपसे शाम के टाइम पे, लगभग 6 बजे का टाइम हो रहा है, और यहाँ पर हस्बैंड अभी-अभी आए हैं। तो मैं बना रही हूँ यहाँ पर चाय। और वैसे तो अब शाम की चाय मैं कम ही पीती हूँ, आप सभी जानते हैं, बट आज जो है थोड़ी-सी थकान सी हो रही थी, क्योंकि एक तो सफ़र कर कर आए थे और ऊपर से सुबह से ही काम में लगी हूँ, और 2-2 व्लॉग शूट किए, उस चैनल पर भी डाला और इस चैनल के लिए भी शूट किया, तो थोड़ी-सी थकान हो रही थी। तो मैंने अपने लिए भी बना ली थी, बेटी का भी मन था, तो फिर थोड़ी-सी उसके लिए भी बना ली थी। बस यहाँ बैठे-बैठे हम सभी लोग पी रहे थे चाय, और साथ के साथ मैं हस्बैंड को बताती जा रही थी कि क्या-क्या सब्ज़ी लानी है, और कुछ राशन वगैरह का भी 1-2 सामान था, वो सब मैं लिखवाती जा रही थी। और उधर ऑल आउट ख़त्म हो गई थी, तो वो भी मैं इशारा कर कर बता रही थी। और तो बस यही सारी चीज़ें यहाँ हो रही थी, चाय भी पी रहे थे, साथ के साथ हस्बैंड जो है लिस्ट भी बना रहे थे कि साग सब्ज़ी में, फ्रूट्स वगैरह में क्या-क्या लाना है। तो बस वही सब यहाँ पर जो है चल रहा था। और अब जो है गर्मी काफ़ी हो गई है, तो कूलर भी चलने लगा है, साथ में पानी भी जो है अब डालना पड़ता है, क्योंकि एकदम से गर्मी बहुत बढ़ गई है। अब तक मौसम ऐसा था कि ठंडी-ठंडी हवाएं और ठंडा-ठंडा मौसम हो जा रहा था, बट एकदम से कुछ दिनों से गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो बस यहाँ पर चाय वगैरह पीकर मैं लग गई हूँ यहाँ पर जो बॉटल है पानी की वो भरने के लिए, और हस्बैंड चले गए हैं सब्ज़ी और फ्रूट्स वगैरह लेने के लिए। तो अभी भी मेरे पास आकर बैठ गया था। और यहाँ पर बस 4-5 बोतल ही मैं भरकर रखती हूँ, ज़्यादा बोतल भरकर नहीं रखती हूँ, क्योंकि एक तो फ्रिज में जगह नहीं रहती है, ऊपर से ज़्यादा बोतल भर के रख दो ना, तो वही 2-4 बोतल निकलती रहती हैं, और जो बाकी की उसमें रखी रहती हैं उनका पानी बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, और फिर वो बच्चे पी लेते हैं या हम पी लेते हैं, तो फिर नुकसान करता है। तो इस वजह से 2-4 ही बोतल भरती हूँ और ख़त्म हो जाती हैं, तो फिर भर देती हूँ। इससे क्या होता है कि बोतलों का पानी ज़्यादा ठंडा नहीं हो पाता है, तो फिर नुकसान भी नहीं करता है। तो बस बॉटल सारी मैंने भरकर रख दी हैं फ्रिज में, और थोड़ा बहुत यहाँ पानी फैल गया था तो वो भी मैंने पोंछ दिया है। और अब करूँगी डिनर की तैयारी। डिनर में ज़्यादा कुछ नहीं बनाने वाली हूँ, क्योंकि सुबह की जो घर से सब्ज़ी लाई थी लौकी की, वो भी थोड़ी सी रखी हुई है, और 4-5 रोटी भी रखी हुई हैं। तो सोच रही हूँ दाल और चावल बना लेती हूँ थोड़े से, तो बस डिनर का काम हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ लाल वाली मसूर की दाल, तो वो मैंने धुल कर रख ली थी। यहाँ साथ में प्याज, हरी मिर्च, टमाटर काट कर रख लिया है, तो बस ये साथ में ही डाल दूँगी, और बाद में ऊपर से हींग, जीरा और लहसुन का तड़का लगा दूँगी, तो इससे दाल जल्दी बन जाती है और टेस्टी भी बनती है। ऐसा नहीं है कि टेस्टी नहीं बनती है। तो बस यही जो है मैं जल्दी से बनने के लिए रख देती हूँ। और उसके बाद फिर मैं सोच रही हूँ कि जो बर्तनों का कैबिनेट है वो भी साफ़ कर कर मैं तब जो है बर्तन अरेंज करती हूँ। इसी वजह से मैंने ये बर्तन नहीं लगाए हैं अभी, जो बास्केट में रखे हुए हैं इसी वजह से रखे हुए हैं, क्योंकि मैं सोच रही हूँ पहले वो कैबिनेट को साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि वो भी जो है इतना मैसी पड़ा है। हस्बैंड ने जो है बर्तन एकदम से जल्दी जल्दी में ऐसे निकाले हैं, रखे हैं उल्टे सीधे उसमें पड़े हुए हैं, तो सोच रही हूँ वो साफ़ कर दूँ और फिर जो है अच्छे से जो बर्तन हैं उनको मैं कर देती हूँ अरेंज। तो इधर जो है दाल बनने के लिए रख दी है, जब तक दाल बनेगी तब तक मैं कैबिनेट भी साफ़ कर दूँगी। आप देख सकते हैं किस तरह से बर्तन उल्टे सीधे हस्बैंड ने भर रखे हैं, और कई दिन हो गए हैं साफ़ भी नहीं किया है, तो इसी बहाने साफ़ भी हो जाएगा। तो बस जो सारे बर्तन हैं वो मैं निकाल लूँगी बाहर, और उसके बाद फिर मैं साफ़ कर कर दोबारा से बर्तन लगा दूँगी। तो इससे जो है मुझे काफ़ी राहत हो गई है, वरना पहले बर्तन मेरे ऐसे ही खुले बास्केट में रखे रहते थे। शुरुआत के व्लॉग में आपने देखा होगा,
जब भी मैं कहीं से आती थी ना तो इनमें धूल वगैरह हो जाती थी, या फिर मुझे डर रहता था कि कोई कीड़ा वगैरह, कॉकरोच वगैरह तो इनसे नहीं निकल गया, तो सारे बर्तन आके मुझे धुलने पड़ते थे। बट अब ऐसा नहीं है, गेट बंद कर दो, बर्तन एकदम सेफ़ रहते हैं, ना ही धूल हो पाती है, ना ही कीड़े वगैरह का डर रहता है, क्योंकि जगह आप जानते ही हैं यहाँ कैसी है, चारों तरफ पेड़ पौधे हैं, तो थोड़ा डर रहता है कीड़े मकोड़ों का। बट जब से ये लिया है तब से ऐसी कोई भी टेंशन नहीं रहती है, सारे बर्तन आराम से साफ़ सुथरे और सेफ़ रखे रहते हैं। तो बस जल्दी से मैं ये कर देती हूँ साफ़। और थोड़े से इस पे वाइट से धब्बे हो रहे थे, तो वो मैंने गीला कपड़ा कर जो है रगड़ कर साफ़ कर दिए थे। और जैसे कि बताया, कॉलिन से सफाई में 1-2 दिन बाद करूँगी। अब आज जो है सुबह से बहुत ज़्यादा काम हो गया है और काफ़ी थकान हो गई है, और सफ़र कर आते हैं ना, तो वैसे भी जो है थकान हो ही जाती है। और उसके बाद इतने सारे काम, व्लॉग शूट करना, तो थोड़ी सी जो है अब हालत खस्ता हो रही थी। और यहाँ पर जो है दाल बन गई थी, तो वो गैस भी मैंने कर दी थी बंद। और जैसे ही विसल निकल जाएगी तो दाल में तड़का लगाकर इसी कुकर में मैं रख दूँगी चावल बनने के लिए। और बस यहाँ पर बर्तन भी थे, मैंने जल्दी से सारे कर दिए हैं अरेंज। और अब जो है आगे व्लॉग शूट करने की हिम्मत नहीं है बिल्कुल भी, तो इस व्लॉग को भी मैं यहीं पर करूँगी एंड। और आशा करूँगी कि आपको ये जो व्लॉग है पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कीजिएगा, जिससे कि मैं सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। तो देखिए अब जो है मेरा ये कैबिनेट कितना अच्छा सा साफ़ सुथरा लग रहा है, तो एकदम से बढ़िया से चमक गया है। चलिए चलती हूँ, मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।